इंशाअल्लाह के किसी भी कोने से मुझे पुकारता है तो उसकी पुकार को मैं सुन लेता हूँ, उसकी पुकार को मैं सुन लेता हूँ। तो पता चला मेरे गौस की क्या शान है। इसीलिए हमारा यकीन है और हमारा ईमान है कि जब गौसे आजम हमारी पुकार को सुन रहे हैं, गौसे आजम जब हमारी पुकार को सुन रहे हैं तो रसूल पाक मदीने से क्यों नहीं सुनेंगे। इसलिए हम मुस्तफा जाने रहमत सलाम पढ़ते हैं, अपने घरों में सलाम पढ़ते हैं, अपनी मस्जिदों में सलाम पढ़ते हैं, अपनी महफिलों में सलाम पढ़ते हैं। हमारा यकीन है हम सलाम पढ़ेंगे अपनी महफिल में और मुस्तफा जाने रहमत मदीने में समात और गौसे आजम की शान अल्लाहु अकबर। आप इतने बड़े आबिद और जाहिद कि 40 साल आपने ईशा की नमाज के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। आप अंदाजा लगाइए कि ईशा की नमाज के वुजू से फजर की नमाज 40 साल तक आपने पढ़ी और आपने 15 साल तक एक कुरान पाक रोज एक टांग पर खड़े होकर पढ़ा। और ये शान है गौसे आजम की कि इबादत हो रही है, सजदा हो रहा है, कयाम हो रहा है और रुकू हो रहा है। मेरे गौसे आजम एक जंगल के अंदर इबादत कर रहे हैं, दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। घना जंगल है, खतरनाक जंगल है, शेर का भी खतरा है, चीते का भी खतरा है, हाथी का भी खतरा है, हर एक खतरनाक जानवरों का वो जंगल है। लेकिन मेरे गौसे आजम इबादत खुदा में लगे हुए हैं, अल्लाह की इबादत हो रही है, तस्बीह पे तस्बीह हो रही है, सजदे पे सजदा हो रहा है, नमाज अदा कर रहे हैं। अचानक देखा कि एक सांप सामने से आ गया और हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज में खलल डालने लगा। लिहाजा वो सांप जब आपके आगे आ गया तो सिर्फ आगे नहीं, जहां पर आप सजदा करते उस जगह पर आ गया, सजदे की जगह पर आ गया। डराना चाहता था लेकिन हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने अपने हाथ से उसको हटा दिया और हटाने के बाद सजदा सुकून से किया, खूब लंबा सजदा किया। उसके बाद फिर आपने सर को उठाया, दोबारा सजदा किया, फिर आपने फिर कयाम किया, रुकू किया। आप नमाज अदा कर रहे हैं, सांप के खौफ से नमाज नहीं तोड़ रहे। हालांकि शरीयत का हुक्म यह है कि अगर नमाज पढ़ते हुए आपके पास सांप आ जाए तो आप नमाज तोड़ दो, पहले अपनी जान बचाओ। या तो सांप को मारो और नहीं मार सकते तो वहां से भाग जाओ। हुक्म यह है शरीयत का। लेकिन ये अल्लाह वाले हैं, गौसे आजम हैं, पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, वलियों के सरदार हैं। नमाज हो रही है, अरे इनके सजदे को सांप तो क्या, दुनिया की कोई से बड़ी ताकत गौसे आजम को नमाज से नहीं हटा सकती, उनके सजदे को नहीं रोक सकती। चाहे वो सांप क्या, हाथी भी आ जाता, शेर भी आ जाता, तब भी मेरे गौस की नमाज में कोई फर्क ना पड़ता, ना खलल पड़ सकता था, क्योंकि ये पढ़ने वाला कोई आम इंसान नहीं था, अल्लाह का महबूब है, महबूबे सुभानी है। लिहाजा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी नमाज अदा फरमा रहे हैं, लेकिन वो सांप आपके इतने करीब आ गया कि आपके पैरों में लिपट गया और पैरों में लिपटने के बाद में आपके कपड़ों के अंदर घुसने लगा और कपड़ों में घुसा, यहाँ तक के कपड़ों में अंदर घुस के आपके गले के अंदर उसने पलटे लगा लिए और गले के अंदर लिपट गया। और लिपटने के बाद उसने हुजूर गौसे आजम के मुंह के सामने अपना मुंह कर दिया। बड़ा खतरनाक सांप दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा सांप दिखाई दे रहा है।
पूरे जिस्म को लिपेटे हुए हैं, लेकिन नमाज हो रही है, सजदा हो रहा है, कयाम हो रहा है और सजदा हो रहा है, रुकू हो रहा है, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, और सजदा हो रहा है, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। नमाज नहीं रुक रही, नमाज नहीं तोड़ी जा रही है। लिहाजा इत्मीनान से गौसे आजम नमाज पढ़ते रहे और नमाज पढ़ने के बाद में जब गौसे आजम ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अब सलाम फेर कर जब देखा अब ना वहां पर कोई सांप है, ना कोई बिच्छू है, ना कोई कीड़ा है, ना कोई मकोड़ा है, देखा सामने एक इंसान की सूरत में कोई खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है और वो कह रहा है, अब्दुल कादिर तेरे गले में जो लिपटा था वो कोई सांप नहीं था, तेरे पैरों में जो लिपटा था वो कोई सांप नहीं था, तुझे बहकाने की जो कोशिश कर रहा था वो कोई सांप नहीं था, वो शैतान है, मैं शैतान हूँ, मैं इब्लीस हूँ और तुझे बहकाने के लिए सांप बनकर मैंने कोशिश की, डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, नमाज में खलल की कोशिश की, लेकिन मैंने अब्दुल कादिर जितना इस्तकलाल तुम्हारे अंदर देखा है मैंने किसी के अंदर नहीं देखा, जितना खौफे खुदा मैंने तुम्हारे अंदर देखा है किसी के अंदर नहीं देखा, जितनी जुस्तजू मैंने तुम्हारे अंदर देखी है इतनी किसी के अंदर नहीं देखी, जितना मैंने तुम्हारे अंदर नमाज का जुनून देखा है वो किसी के अंदर नहीं देखा। लिहाजा मैं समझ गया कि मैं इनको कितना ही बहकाना चाहूं